अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। ईरान अमेरिका जंग, ये जंग अभी शुरू हुई है, मेरे अल्फाज याद रखिएगा। और इस जंग का इख्तिताम क्या होगा, ये फैसला ईरान करेगा। ईरान की जानिब से आज सऊदीया और कुवैत दोनों मुल्कों के ऊपर बरहरास्त हमले कर दिए गए हैं। सऊदीया के कैपिटल और कुवैत की दो पोर्ट्स पर ईरान की जानिब से जो हमले हैं वो किए गए हैं। इस हवाले से अल जजीरा की जानिब से भी जो रिपोर्ट है वो किया गया, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे जी। और साथ ही साथ आपको ये खबर भी देंगे कि ट्रंप क्यों ईरान पर अटैक नहीं कर रहा, इसकी वजह क्या है। पहले 5 दिन और अब 10 दिन मजीद पॉज ट्रंप की जानिब से क्यों किया गया है। बीबीसी की जानिब से एक नक्शा खींचा गया है, एक खाका बनाया गया है ट्रंप के डाउनफॉल का। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं जी, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुनिएगा, और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ईरान ने आज सऊदीया के कैपिटल और कुवैत की दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स पर हमला जो है वो कर दिया है। पहले तो ये जी अल जजीरा की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है, ये मैं आपके साथ जो स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर देता हूं जी, खबर आपके सामने पढ़ देता हूं जी। ईरान टारगेट्स सऊदी कैपिटल, हिट्स कुवैत पोर्ट एस मिडल ईस्ट टेंशन सर्च। इसकी जो डिटेल्स हैं वो अब आपके सामने रखते हैं जी। पहले तो कुवैत की जो दो पोर्ट्स आज तबाह की हैं ईरान ने, इसकी तफसील आपके सामने रखते हैं जी। कुवैत की बंदरगाह को, दोनों बंदरगाहों को शदीद नुकसान पहुंचाएगा, ये खबर की डिटेल्स आपको बता रहा हूं जी। और शेख पोर्ट और एक जेर तामीर मुबारक अल कबीर पोर्ट है जी। इन दोनों पोर्ट्स पर जो ड्रोन्स हैं और क्रूज मिसाइल्स हैं वो मिसाइल दागे गए हैं, जिससे शदीद माली नुकसान हुआ है कुवैत को। इससे पहले इसी किस्म के हमले किए गए थे ईरान की जानिब से कतर पर, और कतर ने एंड पे हैंड्स अप कर दिया और ये कहा जी कि बस अब हम इस जंग में मजीद नहीं जाएंगे, हम नहीं लड़ेंगे। तो उसके बाद ईरान की जानिब से कतर के ऊपर जो अटैक है वो नहीं किया गया। लेकिन दीगर जो खलीजी कंट्रीज थे इनकी जानिब से जो है वो सरेंडर नहीं किया गया, या आप यूं कहें जी कि कोई अनाउंसमेंट सामने नहीं आई। तो आज कुवैत की दोनों जो पोर्ट्स हैं वो तबाह कर दी हैं ईरान ने, क्रूज मिसाइल जो है वो वहां पर दागे गए। फिर इसके साथ ही जी सऊदीया में भी एक बड़ा जो अटैक है, सऊदीया का जो कैपिटल है रियाज, वहां ईरान की जानिब से जो हमले हैं ना वो किए गए हैं। क्या हमले किए गए हैं, खबर की जो डिटेल है वो सामने सारी आपके सामने रखते हैं जी। सऊदी एयर डिफेंस engaged 6 ballistic missiles and 26 drones on Friday in Riyadh and Eastern Province regions। ये जो स्पोक पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सऊदीया की, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर ये जो स्टेटमेंट है ना वो दी गई है, और इसी स्टेटमेंट को फिर बाद में अल जजीरा की जानिब से भी कोट किया गया है। अब इसमें अब देखें कितना बड़ा हमला था कि 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 26 ड्रोन रियाज और इसके अलावा ईस्टर्न जो प्रोविंस है वहां पर दागे गए हैं ईरान की जानिब से। फिर इसी तरह से उन्होंने मजीद कहा जी कि 13 ड्रोन्स वर इंटरसेप्टेड एंड डिस्ट्रॉयड इन ईच ऑफ ईस्टर्न प्रोविंस एंड रियाज। 13 जो ड्रोन्स थे उनको तो इंटरसेप्ट किया गया, उनको मार गिराया गया। अच्छा, ये भी आपको बताता चलूं जी कि अमेरिका का जो ये सिस्टम है ना इंटरसेप्ट करने वाला और मार गिराने वाला, ये तेजी से इसमें कमी होती जा रही है ज़खायर में, और ये भी सरदे दर्द बना हुआ है अमेरिका के लिए कि ये हमारे पास खत्म हो रहे हैं मिसाइल, हम कैसे इंटरसेप्ट करेंगे और रोकेंगे, ये भी एक सरदे दर्द बना हुआ है। बहरहाल आगे पढ़िए जी, मजीद वो क्या कहते हैं। मजीद वो कहते हैं जी कि 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स वर डिटेक्टेड हेडिंग टुवर्ड्स रियाज, 2 वर इंटरसेप्टेड while the remaining 4 fell into waters of Arabian Gulf। अच्छा, 2 को इंटरसेप्ट किया गया, ठीक है, और उनको मतलब है कि मार गिराया गया, अटैक नहीं होने दिया गया, जबकि जो 4 थे उनका क्या हुआ, वो अरेबियन गल्फ जो है वहां पर जाकर गिरे। इसका मतलब यह है जी कि ईरान की जानिब से जो 6 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं, सारों का जो निशाना था वो पक्का नहीं था, कुछ जो है वो समंदर में ही गिर गए, लेकिन कुछ ने जो हिट किया उनको इंटरसेप्ट किया गया। तो ईरान की जानिब से ये 2 बड़े अब तक के बड़े हमले खलीजी कंट्रीज के ऊपर दागे गए हैं, और अमेरिका की जानिब से भी आज ही अनाउंसमेंट आई है, मतलब तकरीबन अभी 24 घंटे भी नहीं हुए कि अनाउंसमेंट आई है जी कि मजीद 10 दिन हम जो मुज़ाकरात है वो करेंगे। बहरहाल जी अब जो गेम है ना वो ट्रंप के हाथ से निकल गई है।
अब ट्रंप ने मुज़ाकरात नहीं करने, ट्रंप की मर्जी से मुज़ाकरात नहीं होने, मुज़ाकरात होने हैं ईरान की मर्जी से। और ईरान ने साबित भी किया है, और साबित ऐसे किया है कि अभी तक अबनाए हरम्स और खार जजीरा ये दोनों मेन टारगेट थे ट्रंप के, लेकिन दोनों पर अभी तक किसका कंट्रोल है? ईरान का। बल्कि उल्टा हुआ ये कि अबनाए हरम्स पहले खुला हुआ था, वो बंद करवा बैठे हैं और अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं। और उल्टा ईरान अब फीस चार्ज कर रहा है, कुछ जहाजों को गुजरने की इजाजत दी गई, लेकिन $2 मिलियन $2 मिलियन एक जहाज के बदले में गुजरने के लिए जो है वो दिया गया। और कुछ जहाजों को बाकायदा तौर पर ईरान की जानिब से टारगेट जो है वो भी किया गया कि ये आप पैसे दें, हमें फीस दें, चार्जेस दें, तब हम आपको इजाजत जो है वो देते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें जी कि ईरान जो है वो कितना डटकर खड़ा हुआ है। और इस जंग में फैसला कौन करेगा इस जंग के इख्तिताम का? और ऐसा नहीं होगा कि इख्तिताम ट्रंप की शरायत पर हो, नहीं, ईरान अपनी जो शरायत है ना वो शरायत मनवाएगा। अब हम आते हैं जी कि आखिर क्यों ट्रंप जो है वो हमला नहीं कर रहा ईरान पर। फौज भी तैनात कर दी 40-50 हजार, और भी मामलात कर दिए, स्पेशल फोर्सेस भी भेज दी, लेकिन हमला नहीं कर रहा। 5 के बाद अब 10 दिन मजीद दे दिए, 6 अप्रैल तक का टाइम दिया ट्रंप ने। ट्वीट जो है वो आज की है। इसकी रीजंस आपके सामने रखते हैं जी। नंबर 1 तो ये है कि अमेरिका ईरान के अंदर जो पावर स्टेशन है ना, जहां पर ट्रंप ने ये धमकी दी है जी कि हम अटैक्स जो है वो आपके पावर स्टेशन के ऊपर करेंगे, पूरा ईरान जो है वो अंधेरों में चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ईरान में एक ही जगह पर पावर स्टेशंस बने हुए हैं या कुछ जगहों पर पावर स्टेशंस बने हुए हैं। ईरान ने 30-40 साल इस जंग की बाकायदा पूरी प्लानिंग और हिकमत अमली जो है वो बनाई है। और उनके जो पावर प्लांट्स हैं ना वो छोटे छोटे पावर प्लांट्स हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको ऐसे एग्जांपल दे देता हूं जी कि एक मोहल्ले में पूरे इस तरह से ले लें जी कि ईरान में अगर 20 घर हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन 20 घरों के लिए एक पावर प्लांट है वो सारे घरों को बिजली दे रहा है, नहीं, उन 20 घरों के लिए 10 पावर प्लांट्स हैं। यानी कि अगर ट्रंप जो है वो कितने पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा? 2-3 को बना लेगा, 2-3 को बना लेगा, तो बाकी काम तो जो है वो चल रहा है। तो सबसे बड़ी जो रीजन है वो ये है। और ये जी बाकायदा तौर पर बीबीसी के हवाले से आपको बताता चलूं जी, उन्होंने इसके ऊपर पूरी जो स्टोरी है ना वो की, और उसमें से कुछ जो पॉइंट्स हैं वो भी निकाले हैं, और उसी में से जो डिटेल्स है मैं सोर्स आपको कोट जो है वो कर रहा हूं जी। और साथ साथ आपको ये भी बताते चले जी कि कितने आखिर पावर प्लांट्स को अमेरिका निशाना बनाएगा। अगर वो कुछ पावर प्लांट्स को निशाना बनाता है तो अमेरिका को यह पता है कि हम अपना मकसद तो हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके बदले में जो कुछ ईरान फिर करेगा खलीजी कंट्रीज के साथ, उनके जो पावर प्लांट्स हैं, उनका जो पानी के प्लांट्स हैं, वो अगर तबाह कर देता है तो हमारे लिए तो मुसीबत पड़ जाएगी कि हम अब हम जो है वो क्या करें। तो इसलिए जी ये हमला जो है वो नहीं कर रहा। ये अभी तक उनसे जवाब असल में नहीं मिल रहा उनको, कैसे हम ईरान को जवाब दें। फिर जी सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है कि अवाम ईरान के साथ डटकर खड़ी हो गई। ये समझ रहे थे कि हम रिजीम चेंज करेंगे और उसके बाद हमारी जो है वो कठपुतली हुकूमत उधर बैठ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान का जो सिस्टम है ना वो किसी एक शख्स के ऊपर मुनहसिर नहीं है, ठीक है, एक शख्स पर मुनहसिर नहीं है कि एक बंदा गया और पीछे से सब फारिग, नहीं, ये पूरा सिस्टम, और इस सिस्टम के अंदर आप समझिए कि पूरा ईरान है, एक के बाद दूसरा आ जाएगा। पावर एक शख्स के पास नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आयतुल्लाह खामनाई साहब जो है उनको शहीद कर दिया तो अब सब पावर उन्हीं के पास थी, अवाम उनके साथ थी, उनके पीछे कोई भी नहीं है जिसके साथ अवाम खड़ी होगी, नहीं। सिस्टम है उनके बाद जो नया सुप्रीम लीडर बना है मुश्तबा खामनाई, उनके साथ अवाम खड़ी हो गई है। तो एक के पास पावर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी तरह से पावर प्लांट्स जो है जी वो भी ऐसे ही है। और इसका अंदाजा आप यहां से लगाएं जी कि जब ट्रंप ने ऐलान किया ना कि हम जमीनी फौज भेज रहे हैं और अटैक करेंगे, 10 लाख ईरान के जो आम पब्लिक है, 10 लाख, उन्होंने रजाकाराना तौर पर जो स्टेशंस बने हो वहां पर जाकर फौज में वो शामिल हो गए कि हम रजाकाराना तौर पर लड़ेंगे। यानी कि एक तो फौज है ना ईरान की, वो भी तकरीबन 1 मिलियन राउंड अबाउट है, ठीक है। इसके अलावा इतने सारे लोग, अवाम उठकर आ गई रजाकाराना तौर पर कि हम लड़ेंगे, हमें आप भेजें। तो इससे आप अंदाजा लगा लें जी कि अगर ऐसा होता है तो ये 50,000 जो फौजी भेजे हैं ट्रंप ने, अगर फर्ज करें कि वो अपने स्पेशल जो कमांडोज हैं वो खार्ग आइसलैंड जजीरे पर या अपनाए हरम में उतार भी देता है, तो आप फौज से तो ठीक है लड़ते हैं, लेकिन आपको ये होता है कि आम पब्लिक घरों में चली जाएगी, लेकिन यहां पर तो आम पब्लिक भी बाहर निकली हो वो भी आपको मारेगी।
तो ईरान तो मतलब है कि पूरे ईरान से तो फिर आपकी 50,000 फौज नहीं लड़ सकती। तो एक ये भी इसकी जो बड़ी रीजन है जिसकी वजह से अभी तक ट्रंप जो है वो हमला नहीं कर पा रहा। और एक और सबसे बड़ी रीजन ये है कि ऑयल प्राइसेस मार्केट में इस टाइम कोई 160, अभी मैं थोड़ी देर पहले चेक कर रहा था, $160 फी बैरल कीमत चल रही है। और अगर ट्रंप हमला करता है ना, ये कीमत एकदम शूट करेगी। तो इस कीमत को भी कंट्रोल करना है। स्टेटमेंट्स दे रहा है जी कि नहीं हम हमला नहीं करें, कीमतें जो हैं वो स्टेबल रहें। तो बहुत बुरा फंसा हुआ है, इतना बुरा फंस गया है ना कि अब जो इसराइल में जो बंकर्स बने हुए हैं, चूंकि तकरीबन महीना होने वाला है, चौथा हफ्ता चल रहा है जंग को, तो पब्लिक बंकर्स में चूंकि बैठी हुई है वो तंग आ गई है। वो अब एहतजाज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि आपने तो हमें तबाह बर्बाद कर दिया है अटैक जो है वो करके। उनके अपने आर्मी चीफ बोल रहे हैं कि तैयारी नहीं थी हमारी, कैसे जो अटैक है वो आपने कर दिया है। तो इस वक्त इनको लाले पड़े हुए हैं और मेरे ख्याल से ये एक खाका बन गया है ट्रंप के डाउनफॉल का। ट्रंप का जो डाउनफॉल है ना, वो अब यहां से उसका आगाज तो हो चुका है, लेकिन अब वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। 6 महीने बाद मिड टर्म है और मिड टर्म में देख लीजिएगा कि ट्रंप मिड टर्म नहीं जीत पाएगा अगर ये डाउनफॉल ऐसे ही चलता रहा। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।